नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में है, और डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और मैग्नोट लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जो मांडा है वो चिनाब नदी किनारे स्थित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी। यदि हड़प्पा जो है, हड़प्पा की बात किया जाए तो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और जो रोपड़ है, सिंधुकालीन स्थल रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। जर्मनी से आपात उपबंध को लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, और यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। अगर आप इसका क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडल को दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। और यहाँ दिया हुआ मैनोमीटर का जो मैनोमीटर है वो गैसों के दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैसों के दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं करना है। हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो कर्क रेखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, और रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के अजातशत्रु जो शासक थे उसको कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और कुनिक किसे कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग।
और ध्वनि तरंग जो होती है वो कौन सी कैसी तरंग होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग होती है। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापंदम नंद। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापंदम नंद थे। और नंद वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन थे? घनानंद थे। अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम पहले बता चुके हैं, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गौसाल थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गौसाल। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। यदि बात किया जाए बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। पहला उपदेश का बात किया तो सारनाथ, और सर्वाधिक उपदेश का बात किया जाए तो होगा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? वो थे अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलार कलाम। अगला प्रश्न है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो होगा पाटलिपुत्रा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा। और दूसरी जैन महासभा का आयोजन की बात किया जाए तो कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। पहला पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी, गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमर। अगला प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासक द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। और जो मौर्य काल में जो मुद्राएं चलती थी उसे पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर्य काल में पन नामक मुद्रा का प्रचलन था। अगला प्रश्न है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त, क्योंकि एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त। जो एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, एरन अभिलेख से ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यदि निकट दृष्टि दोष के बात किया जाए तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूरदृष्टि दोष के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं और जौ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। शून्य की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? वो शिकार थे, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, शिकार। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मालखंड या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालखंड या मानखेत। राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक के बात किया जाए तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? वो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में जो सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था उसमें वहां का शासक कौन था?
दाहिर था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाहिर। तो सबसे पहला जो हुआ था मुस्लिम आक्रमण हुआ था कौन, तो कौन आए थे, मोहम्मद बिन कासिम। इसमें उस समय वहां का शासक कौन था, दाहिर था। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, उड़ीसा में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। अगला प्रश्न है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो चोल राजाओं थे वो कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे, शैव धर्म, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद था वो किसने निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो था वो गुलाम वंश के संस्थापक थे, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो अगला जो प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरई। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत हुआ था 1970 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, वो दूध से उत्पादित है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूध उत्पादन से।